हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, उसका डायमीटर गिवन है, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर गिवन है। तो हमें फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, इसकी स्फीयर के ऊपर चार्ज बताना है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और जो सरफेस है स्फीयर का वो कितना फ्लक्स वहां से पास आउट हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। देखिए फर्स्ट हम ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ओके, कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, तो इसके कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके सरफेस पे रहेगा चार्ज, है ना। 2.4 मीटर ये डायमीटर गिवन है इसका। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.4 मीटर डायमीटर इसका गिवन है। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, पॉजिटिव है सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 80 माइक्रो गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होती तो ये नेगेटिवली चार्ज होता। ओके, तो हमें बताना है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज बताना है इस स्फीयर पे कितना होगा, इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो हमें बताना है। सिंपल, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैलकुलेट कर, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में हम ये जान चुके हैं क्या होती है ये, तो सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये, चार्ज ऑन द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। जो भी एरिया है उसका कंडक्टर का, यहाँ कंडक्टर कौन है, स्फीयर है ना। तो इसका स्फीयर का एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा यहाँ पे, है ना। चार्ज तो हमें बताना ही है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सिग्मा तो यहाँ पे गिवन है, कितना है सिग्मा, दिस इज 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो सिग्मा की जगह हम क्या यूज करेंगे, 80 माइक्रो की जगह हम 10 टू पावर -6 का भी यूज करेंगे, इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल्स टू चार्ज। ये हमें कैलकुलेट करना है कितना है इसके ऊपर जो चार्ज है, ए एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या है यहाँ पे, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर उसकी रेडियस है अगर, है ना, आर स्क्वायर। डायमीटर यहाँ गिवन है, इसका डायमीटर कितना है 2.4, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2, रेडियस हो जाएगी इसकी 1.2 मीटर, है ना। इसका हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 80 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल्स टू क्यू 4 पाई, पाई की वैल्यू लगा देते हैं 3.14 और आर कितना है 1.2 और उसका स्क्वायर। यहाँ से हम Q कैलकुलेट कर लेंगे, 80 इंटू 10 टू पावर -6, इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर। आप यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.45 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम, 1.45 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। एक बार और मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ, यस 1.45 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। तो ये चार्ज होगा इस स्फीयर पे, जो चार्ज होगा। तो फर्स्ट आंसर इसका ये है। ओके, सेकंड ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ये सरफेस, है ना। इन ऑल डायरेक्शन फील्ड लाइंस निकलेंगी, आउटवर्ड निकलेंगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना। देखिए व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो यहां से निकलेंगी फील्ड लाइंस लाइक दिस, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी क्योंकि इसके सरफेस पे ही तो चार्ज है ना, इसके सेंटर पे तो है नहीं चार्ज, है ना। तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास आउट होंगी। तो हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम कैलकुलेट करेंगे बी पार्ट के लिए। बी पार्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं हम बी पार्ट को यहाँ। और जो चार्ज है अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना था, 1.45 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम का, है ना।
क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अभी। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ हम चलिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और उस गॉसियन सरफेस कैसा है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है। स्फेरिकल एक स्फीयर है इसके चारों तरफ, है ना, उससे पास आउट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना, इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, है ना, फील्ड लाइंस निकलेंगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इनसाइड अभी हमने कैलकुलेट किया है। इनसाइड मींस इस कंडक्टिंग स्फीयर पे जितना भी चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही है ना। कितनी है इसकी वैल्यू 1.45 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। आप इसे सॉल्व करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा इसका, 1.6 इंटू 10 टू पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव करेगा इसका सरफेस जो कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।